शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है एकता से सफलता। कहते हैं, एक साधारण गरीब परिवार था। परिवार में 5-6 सदस्य थे। सभी में बहुत अच्छी एकता थी। एक बार वो एक साथ कमाने के लिए बाहर निकले। चलते चलते रास्ते में थक गए। एक झाड़ आया, पेड़ के नीचे बैठ गए। सभी को बहुत भूख लगने लगी, तो सभी ने कहा कि हम भोजन की सामग्री को एक जुटाते हैं। तो पिताजी ने अपने बड़े लड़के को कहा, जाओ तुम लकड़ियां लेकर के आओ। तो छोटे भाई ने कहा कि पिताजी आप इनको मत भेजो, मैं लेके आता हूँ। पिताजी ने कहा कि हर एक अपना अपना कार्य संभालो। एक लकड़ी लेके आवे, दूसरा पानी का प्रबंध करे, तीसरा पत्थर लेकर के चूल्हा तैयार करे। इसी प्रकार सब अपनी भोजन बनाने की सामग्री में जुट गए। ये सब करते करते उस पेड़ के ऊपर एक देवदूत बैठा था। वो सारा नजारा ऊपर से देख रहा था। तो उसने उस व्यक्ति को कहा कि आप अभी क्या खाओगे, क्या पकाओगे। तो उस व्यक्ति ने, जिसकी भक्ति में भावना थी, भगवान में भावना थी, उसने देवदूत को बोला कि आप हमें खिलाने वाले बैठे हो ना। तो देवदूत को संकल्प आया कि क्यों न मैं इनकी मदद करूं। तो उन्होंने उनको कहा कि इधर पास में ही बहुत सारा धन दबा हुआ है, आप वह ले लो। और उन्होंने सारा धन वहां से लिया और सारा परिवार वापस अपने घर गया और बहुत खुश हो गया। जब पड़ोसी को दूसरे दिन ये बात का पता चला, तो उन्होंने आकर के उनको पूछा कि आप एक रात में इतने संपत्तिवान कैसे बन गए। तो उस व्यक्ति ने अपनी पूरी कहानी, कल की जो बीती थी, वो पड़ोसी को सुनाई। पड़ोसी को लोभ लालच पैदा हुई। वह भी अपने परिवार को लेकर वहीं पर गया। उसी झाड़ के नीचे इकट्ठे हो गए और अपने बड़े लड़के को कहा कि जाकर के लकड़ियां लेके आओ। तो बड़े लड़के ने कहा कि मैं क्यों जाऊंगा, आप दूसरे को क्यों नहीं बोलते हो, मैं बहुत थक गया हूँ। तो फिर पिताजी ने छोटे लड़के को कहा। तो छोटे लड़के ने भी कहा कि मैं तो छोटा हूँ, आप बड़े को क्यों नहीं बोलते हो, क्या उनकी टांगे टूटी हुई है क्या। इसी प्रकार तीसरे ने भी जवाब दिया। आखिर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं लेकर के आती हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि रास्ते सारे ऊपर नीचे हैं, आप कहाँ जाओगी, आप मत जाओ। अभी ये सारा दृश्य देवदूत ऊपर से देख रहा था। तो देवदूत को बड़ा विचित्र लगा। उन्होंने कहा उस व्यक्ति को कि आपके पास न कोई सामग्री है, न लकड़ी है, न पानी है, न भोजन की व्यवस्था है, आप क्या खाओगे, क्या पकाओगे, कैसे खाओगे। तो उसके लड़के ने बोला, अरे आप बैठे हो ना। तो देवदूत ने कहा कि मैं वहीं पर रहता हूँ जहाँ पर सब एक होकर के चलते हैं, प्यार से चलते हैं। जहाँ एकता है वहां पर मैं हूँ। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन के अंदर हम जहाँ भी, जिन्हों के साथ भी आपस में रहते हैं, एकता की बहुत आवश्यकता है। एकता से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं, क्योंकि उसमें स्नेह भी रहता है, सहयोग की भावना भी रहती है, जिस कारण से जीवन के अंदर हम संतुष्ट भी रह सकते हैं और सदैव खुश भी रह सकते हैं। ओम शांति।